नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की किस्त नंबर 45 से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज तज़करा हज़रत अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे लेकर हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तक तज़करा करेंगे। इमाम अबू यूसुफ़ अस्सालही रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अक्सर अहले इल्म जिनमें हाफ़िज़ शरफ़ुद्दीन दमाती, काजी इज़्ज़ुद्दीन बिन जमा, अबुल फ़तह और अलामा बदरुद्दीन आइनी, हसन बिन हबीब हलबी ने अपनी अपनी कुतुब सीरत में हज़रत अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ता हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तक नस्ब आली का यूं तज़करा फरमाया है। लिखते हैं, अदनान बिन उद अल-यसा बिन हुमैसा बिन सलामान बिन नब्त बिन हमद बिन केज़ार बिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और इब्ने असहाक इब्ने हशाम यूँ बयान करते हैं, वो लिखते हैं, अदनान बिन उद बिन मुकव्विम तारिख बिन यारब यशजब बिन नाबत और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जबकि इमाम अस्सालही ने नस्ब अली को यूँ बयान किया है। आप लिखते हैं, उद ऊद अल-यसा अलैहिस्सलाम अल-हुमैसा इब्ने सलामान नब हमल केज़ार मुकव्वम नाखूर केराह यारिब यशजिब नाबिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नस्ब आली में हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जनाब हज़रत सैयदना अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक तमाम मुअर्रिखीन का इत्तिफ़ाक़ है। और हज़रत सैयदना अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तक मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ़ है। और फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक भी इत्तिफ़ाक़ है। ये जो सैयदना अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तक इख्तिलाफ़ दो तरह का है। एक कहते हैं कि हज़रत अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तक कितने आबाओ किराम हैं। दूसरा, इनके नामों के अल्फाज में इख्तिलाफ़ है। कुछ उलमा मुअर्रिखीन नस्ब आली को हज़रत सैयदना अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक बयान करते हैं और आगे का नस्ब बयान करने से रुक जाते हैं। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नस्ब मुबारक हज़रत सैयदना अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक बयान फरमाया और फरमाया, आगे नस्ब बयान करने वाले झूठ बोलते हैं। इस ज़िमन में चंद अहदीस मुबारका ज़िक्र की जाती हैं और कुछ उलमा मुर्रखीन नस्ब आली हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक बयान करते हैं। उनकी दलील वो हदीस जिसको तबरानी और इमाम हाकम ने अपनी कुतब में हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत किया है। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को फरमाते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माद बिन अदनान बिन ऊद बिन जंद बिन अल-यरा बिन आराक और आगे अल-फुरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व आदा व समूदा व अस्हाबर रस्सी व कुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा। तर्जमा, और याद करो कौम आद व समूद और अस्हाबुर रस को और इन कसीर कौमों को जो इनके दरमियान गुजरी। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आय मुबारका में इरशाद फरमाता है कि याद करो कौम आद और कौम समूद को और अस्हाबुर रस को कि इन कसीर कौमों के दरमियान जो गुजरे हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन नामों के बाद ये आयत मुबारका जो है वह तिलावत फरमाई। और पहली हदीस हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। इसका जवाब इमाम सुहेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ये दिया कि नसब बयान करने वाले झूठे हैं कि अल्फाज हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत कि अल्लाह ताला चाहता तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगला नसब बता देता। इस हदीस की फ़नी हसीयत पर इमाम अबू यूसुफ अस्सालिही रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इसमें दो रावी मतरूक हैं। इमाम जवालिनी ने फरमाया कि नस्ब आली में इख्तिलाफ की वजह यह है कि अहले अरब के पास किताबों का इल्म न था, जिनकी तरफ रजू करते हैं वो सिर्फ एक दूसरे से याद करते थे। इसकी वजह से इख्तिलाफ जो है वो पैदा हुआ। बहरहाल दोनों तरफ के मुहक्किकीन उलमा ने इस बारे में बहुत कलाम फरमाया है, जिसको हम इख्तिसार के साथ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका भी है जो पीछे आप समात फरमा चुके कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सैयदना अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना नसब जो है वो बयान किया है। और आगे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जितने भी नसब बयान करने वाले हैं वो झूठ बोलते हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह अगली जो किस्त नंबर हमारी 46 है उससे हज़रत अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से इंशाअल्लाह ताला जो तज़करा है वो शुरू करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहरान के साथ मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे किसी भी व्यूअर्स को कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।